श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने बुरे समय में यह 2 कार्य अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में यदि बुरा समय चल रहा होगा तो वह शीघ्र से शीघ्र समाप्त होगा। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए 2 काम, इसके बारे में मैं आपको अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी और भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को उपदेश दिए। वो उपदेश आज भी कारीगर हैं और आज भी विद्यमान है। उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपका बुरा समय चल रहा हो तो आपको 2 काम ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताना मैं प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले बोलिए जय श्री कृष्ण की, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको प्रदान करता हूँ वो जो उनके पास नहीं होता है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित किया जाए। लेकिन सच तो यह है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलो अब मैं प्रारंभ करती हूँ। एक बहुत गरीब किसान था। वह था जो बहुत गरीब लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज़ सुबह उठकर मंदिर में जाकर के केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था कि उस किसान की पत्नी हर रोज़ उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता रहता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें ये कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान एक लौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में बालक को ले जाया गया तो शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा बहुत ही मुश्किल था। किसान के दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वो खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज़ उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी
अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आए। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने पैसे ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसे की आवश्यकता हो तो वो मेरे इस बेझिझक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा है, उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हुए अटूट विश्वास, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय यानी कि 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख भाव इंद्रियों से निकलता है, यह मौसम के समान है। यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सुख और दुख का सामना सामान्य भाव से करना चाहिए। आपको बता दें, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी खुशी और कभी दुख, यानी कि कभी आपके जीवन में बहुत उत्साह रहेगा, परंतु कभी आपके जीवन में आपको महसूस होगा कि आप चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते में जाएं जिससे हमें मंजिल मिल जाए, परंतु ऊपर वाला जानता है। यानी कि जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिस भगवान पे आप भरोसा कर रख रहे हैं, वो कभी भी आपके साथ कभी अहित नहीं होने देगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। यदि आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कभी भी आप विफलता की सीढ़ियों में नहीं चढ़ेंगे और सदैव ही अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करेंगे वह आपको अनुभव दिलाएगा कि आपके जीवन में जब सुखी दिन थे तो कौन व्यक्ति आपके साथ खड़ा था, और जब दुख के दिन आए तो कैसे लोग आपको छोड़ कर के जाने लगे। यही दुख और सुख का साया होता है। जो व्यक्ति आपके सुख में आपके साथ है, अगर वही व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ है तो उससे अच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। बुरे समय में सदैव भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। जब हमारा बहुत बुरा समय आता है तो हम परमात्मा को कोसने लगते हैं, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं कि ना जाने कौन से हमने पाप किए हैं जिस कारण से मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है, मुझे ऐसी नर्क की ज़िंदगी उठानी पड़ रही, नर्क की ज़िंदगी झेलनी पड़ रही है। परंतु आप यदि सच्ची भावना से ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपको कभी भी उन पर भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो जो बुरा वक्त है आपका कुछ क्षण का है, और आप उस बुरे वक्त में यदि इस बात को समझ जाएंगे कि यह बुरा वक्त मेरा कुछ ही क्षण का है, यह भी धीरे से कट ही जाएगा। अगर यदि आप इस बात को समझ लें तो आपको कभी भी जो बुरा वक्त आपका चल रहा है उसमें आपको कभी भी रोना नहीं आएगा, क्योंकि आप इस बुरे वक्त में ईश्वर के साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा है वो जो मेरा ध्यान रखता है, जो मेरी भक्ति करता है वो सदैव मेरा ही रहता है, और उसके जीवन में
जो चीज़ है उसकी मैं सदैव रक्षा करता हूँ और जो चीज़ नहीं है मैं उसे प्रदान करता हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मित्रों, जय श्री कृष्ण। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी और अच्छे और बुरे वक्त का फ़र्क बताना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सनातन धर्मा डायरीज़ को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।